मार्क्सवादी काल की, बस ये नीति भूल गया। उसने गरीबों को, मजदूरों को कहा, जाओ बड़े आदमियों के पास पैसा पड़ा है, लूट लो। किसी की थाली में रोटी रखी है और तुम भूखे हो तो छीन लो, डाका डालो, कुछ भी करो। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है और सामने वाले के पास है तो लूट लो। लूटना सिखाया। कम्युनिस्ट विचारधारा यही है, जो अधिकार मांगती है, कर्तव्य नहीं। अपना अधिकार है, हम भूखे हैं, उसके पास रोटी है, उठा लो। लोगों ने मार्क्स को गरीबों का मसीहा माना। ये गरीबों की जनता, गरीबों से क्या, खूब मार्क्स ने खूब जम के फैक्ट्रियों में आंदोलन कराए। आंदोलन करो, अधिकार मांगो। ये यूनियन सिस्टम कहां से चला? वहीं से चला। और वो यूनियन सिस्टम में लोगों ने ऐसा कर दिया, लोग मार्क्स के कहने पर अमीरों की बस्ती में चले गए लूटने के लिए। अमीर आदमी था, धनवान था, उसने एक फोन उठाया, एक समाचार दिया, चारों तरफ से सेना आ गई, पुलिस आ गई, जम की पिटाई की उन गरीबों की। रोटी तो मिली नहीं, रोट तो भूखा था ही, पीट और समाप्त कर दिए। भारत से, दुनिया से मार्क्स क्यों चला गया? गरीबों का मसीहा था, गरीबों का चिंतक था, दुखियों का चिंतक था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि तुम्हारी भी मार्क्सवादी विचारधारा हो तो थोड़ा सावधान रहना। बहुत इतनी बढ़िया नीति थी उसकी। वो सुखी आदमी, दुखी आदमी का व्यक्ति था। वो रोने वालों के आंसू पहुंचने वाला था, गरीबों की चिंता करने वाला था। लेकिन बस उसने एक बात कर दी, पुण्यहीनों को, गरीबों को, असमर्थों को इतना उत्तेजित किया, इतना उत्तेजित किया कि उन्होंने अमीरों से बढ़ा दिया। गरीब को अमीरों से बढ़ा दिया, कमजोर को बलवान से बढ़ा दिया, और सारे गरीब अमीरों की बस्ती में पहुंचे। अमीर के पास तो ताकत है, धन की ताकत है, उसकी तो पहुंच बहुत है। सारे लोगों के हाथ पैर टूटे, पिटाई हुई, भाग के आ गए, भाग के आए। आज मार्क्स को दुनिया से भागना पड़ा। भारत में भी मार्क्स के आए थे, उनके सिद्धांत आए थे, भागना पड़ा सबको, क्योंकि उन्होंने पिटवा दिया, रोटी तो दिलाई नहीं। अब यही नीति देखना, यही नीति। किसी ने कहा कि जैन दर्शन में महावीर स्वामी, उनके फॉलोवर बड़े दयालु होते हैं, दुखियों के दुख से बड़े दुखी होते हैं, इनसे सलाह लो, इनसे सलाह लो। गरीब पहुंचे महावीर के पास, उनके फॉलोवर साधु के पास, तो उन्होंने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, गरीबों की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। कोई समय नहीं है मेरे पास साहब, वो गरीब लोग आए हैं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, थोड़ा देख तो लीजिए। आंख उठा के भी नहीं देखा। बोले साहब क्यों टाइम नहीं है? मुझे अमीरों की बस्ती में जाना है। गरीब दरवाजे आया है तो भी समय नहीं है, और अमीर यहां नहीं आया है तो जैनी कहता है मुझे अमीर के पास जाना है। बोलो, दो भक्त हैं, गरीब है जो बेचारे दरवाजे पड़ा है, और अमीर जो है उसके पास जा रहे हैं गुरु महाराज, उसके पास जा रहा है जैनी। वो अमीर यहां नहीं आया, उसके पास जा रहे हैं, और गरीब दरवाजे पड़ा है, उसको कोई टाइम नहीं, आंख उठा के देखा भी नहीं। लोगों ने कहा कि बड़ी बातें सुनते थे, जैनी लोग दयालु होते हैं, जैनी लोग बड़े दयालु होते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। ये तो और ज्यादा, ये तो देख भी नहीं रहा है, समय भी नहीं दे रहा है। तुम्हारे जब हम लोग अमीरों को समय देते हैं ना, तो गरीब लोग बाहर बैठते बैठे बहुत बद्दुआ देते हैं।
बहुत बुरे भाव करते हैं। महाराज जी भी बड़े आदमियों के हैं, हम दुखियों का तो कौन है, हम दुखियों को तो कौन पूछने वाला है, क्या है। हाँ, वो तालियां नहीं बजाओ तो भी मालूम है हम। बहुत बुरा होता है। दुखी आदमी गरीब आदमी को जो समय देता है वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। तो और मैं मूर्ख शिरोमणि हूं नहीं, मैं तो शिरोमणि का चेला हूं। और जो मूर्ख को समय नहीं दिया, गरीब को, दुखी को, तो वो बद्दुआ दिए बिना कोसते हो। एक मिनट का भी समय नहीं मिलता था। और अमीर आ जाए तो घंटे भर लग जाए, थोड़ा बहुत कार्यक्रम में भी लेट हो गए तो चलेगा। बोले क्यों अभी महाराज क्यों नहीं आ पाए लेट? वो थोड़ा सेठ जी बैठे। और कोई गरीब आ जाए तो ऐसे ही हुआ। जैन थे, सारे लोगों ने कहा देखो ये जैनी के लक्षण हैं, बड़े अहिंसा परमो धर्म। लेकिन गुरु ने किसी की परवाह नहीं की। मैं तुम्हारी बद्दुआओं का परवाह नहीं करूंगा, तुम्हारे कोसने की परवाह नहीं करूंगा। मेरे पास नीति है। नीति कहती है यदि किसी असमर्थ को तुम्हें जगह समर्थ बनाना है तो किसी समर्थवान को अपना भक्त बनाओ। किसी के दुख दूर करना है तो किसी सुखी आदमी को भक्त बनाओ। गरीबी दूर करना है, वही जगत की गरीबी दूर कर सकता है जिस गुरु और भगवान के पास भक्तों में अमीरों की लाइन लगी है। जिस गुरु और भगवान के पास अमीर नहीं है, सुन लो रे गरीब, उनके चरण पास जाकर के कुछ नहीं मिलने वाला। वो एक लेक्चर दे देंगे, समता रखो, कर्म ऐसे किए थे तो भोगना पड़ेगा, रो मत, मेरा आशीर्वाद है। पेट में आग लगी है, आशीर्वाद से बुझेगी खाक। उस साधु के पास, उस गुरु भगवान के पास, जिसके पास एक भी अमीर आदमी नहीं है, एक भी अमीर भक्त नहीं है, तुम्हें ऐसे महाराज बहुत जो गरीबों को बहुत टाइम देते हैं, दुखियों को बहुत टाइम देते हैं, उनकी सुनते हैं। हाँ, वो और का दुख है, और का दुख है, और काय से परेशान हो। थोड़ा शेयर करना, आप बहुत दुखी हो और हम खुर्द खुर्द करके और तुम्हारे दुख पूछे तो और क्या बात है, और कैसा दुख है, अच्छा अच्छा उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। महाराज जी मैंने धंधा किया उसमें, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। अच्छा नहीं हुआ कि तुम्हें घाटा लग गया, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारे साथ महाराज भी रोने बैठ गए, अब तो तुम्हारे गुरु पक्के हो गए बेटा। यही ना, यही है ना। यदि तुम्हारे दुख में महाराज खुद रोने बैठ गए तो हमारे गुरु पक्के बड़े दयालु हैं, हमारे ऊपर इतने चाहते, हमें इतने चाहते हैं, हमारे दुख देखकर वो भी रोने बैठ गए। घंटा भर चलता रहा। अंत में महाराज जी, ठीक है भैया, कर्मों की विडंबना कर्मों की विडंबना है, क्या करते। बड़े बड़े महाराजों को भी दुख भोगना पड़ते हैं, तीर्थंकरों को भी दुख उठाना पड़े तो फिर तुम्हें तो उठाना ही पड़ेगा। भैया साता रखो, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे। बढ़िया 1.5 घंटे का प्रवचन लेक्चर झाड़ देंगे वो, तुम जैसे थे। बहुत खतरनाक साधु, अरे मूर्खो, बहुत बड़ी तुम गलती कर रहे हो। जो तुम्हारे दुख में बैठकर साथ में रोने लगे, ऐसे डॉक्टर के पास मत जाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। मरीज रोता है, तड़पता है, प्राण भी त्याग रहा है, लेकिन डॉक्टर की आंख देखना, उसकी आंख में आंसू। यदि वो साथ में रोने बैठ जाए तो क्या होगा?
नहीं, कितने केस, पत्थर नहीं है महानुभाव डॉक्टर, बहुत मोम का हृदय होता है डॉक्टर का। साधु कभी पत्थर दिल नहीं होता, संत हृदय नवनीत समान है। संतों का हृदय नवनीत के समान है, डॉक्टर का हृदय बहुत नवनीत होता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने रोने का प्रदर्शन नहीं